तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप सभी का इस केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट अपने ज़रूर करें। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में। मैं आपको एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहा था। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाई थी नंबर 1 एल्डिहाइड के व कीटोन की नंबर 1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक। नंबर 2 पढ़ाई थी मैंने नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन। नंबर 3 पढ़ाई थी मैंने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। नंबर 4 बताई थी अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 5 पढ़ रहे थे। नंबर 5 भी अभिक्रियाएं चल रही थी। वे अभिक्रियाएं जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती हैं। इसमें मैं आपको 2 अभिक्रियाएं पढ़ा चुका था। फर्स्ट पढ़ाई थी मैंने एल्डोल संघनन, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड बताई थी क्रॉस एल्डोल संघनन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम थर्ड पढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती हैं। थर्ड अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया। हाँ, कई स्टूडेंट मुझसे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर आप 7th चैप्टर कब कराओगे। ये चैप्टर नंबर 12 है, इसके बाद 7th ही कराएंगे अपन, है ना। ये 2-3 वीडियो और लगेंगे इसमें। फिर ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद 7th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर अब तो। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कैनिजारो अभिक्रिया। बे एल्डिहाइड, ये अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लो। जबकि एल्डोल संघनन सभी एल्डिहाइड व कीटोन देते थे। तो बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। दोबारा सुन लो, बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में सांद्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। एल्डोल संघनन में क्या था, बे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन देते थे। यहाँ उल्टा है। तो हम कह सकते हैं वे एल्डिहाइड, कीटोन तो ये अभिक्रिया देते ही नहीं है। तो एक एक बात को ढंग से समझो और याद रखो। वे एल्डिहाइड जिनमें क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं कोमा सांद्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, आगे याद रखो। इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है। यह अभिक्रिया तो एल्डिहाइड देते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, व एल्किल अल्कोहल बनता है। एल्किल अल्कोहल बनता है। देखो इस अभिक्रिया में भी आपको 2 एल्डिहाइड लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिए 2 फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब इसमें भी 2 अणु आपस में 2 अणु क्रिया करेंगे, है ना। तो कैनिजारो अभिक्रिया में 2 अणु एल्डिहाइड के भाग लेंगे। ठीक है, ये दोनों एल्डिहाइड ढंग से देख लो, ऐसे ही है ना, दोनों हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड।
दोनों ऐसे ही हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। ये इनमें हो गया क्रियात्मक समूह, ढंग से देख लो। एल्डिहाइड या कीटोन में ये क्रियात्मक समूह मान सकते हैं अपन। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े H अल्फा H, इनमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये H अल्फा H नहीं है। ये दोनों ही फार्मेल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा H नहीं है। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा H नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, जैसे मैंने ले लिया सांद्र NaOH, तो सांद्र क्षार की उपस्थिति में किरणों द्वारा अभिक्रिया देते हैं। होगा क्या, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन, मतलब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन मैं समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे ये है एक HCOOH, इस पर NaOH अटैक करेगा, तो NaOH से क्या आएंगे Na+, दो हैं अपने पास, एक पर NaOH अटैक कर रहा है, तो ये बंद टूटेगा, कार्बन पे प्लस O पे माइनस, पहले अटैक करेगा क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, पहले नाभिक स्नेही अटैक करेगा। नाभिक स्नेही मतलब माइनस वाला OH माइनस, ये बंद टूट गया, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा OH माइनस और इस कार्बन पर जुड़ जाएगा Na, O माइनस से Na, ये हो गई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसमें से निकलेगा H प्लस H माइनस, मतलब H2 निकलेगा और ये बंद टर्न होकर के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HC≡ONA, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फार्मिक अम्ल का लवण है। अगर यहाँ H होता तो ये फार्मिक अम्ल होता। तो क्या हुआ, एक अपना एल्डिहाइड था, उस पर NaOH ने अटैक किया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई, पहले जुड़ा OH माइनस, फिर जुड़ा Na, फिर इसमें से H2 निकल गया, ये बन गया। फिर क्या होगा, ये दोनों H जो निकले हैं ये दूसरे का अपचयन कर देंगे, इस दूसरे का, मतलब दो हैं अपने पास, इस दूसरे का अपचयन कर देंगे, एक H ऊपर जुड़ जाएगा, एक H नीचे जुड़ जाएगा, तो इससे बन जाएगा फिर CH3OH। ढंग से देखो, एक H ऊपर जुड़ जाएगा तो CH3 और नीचे OH, CH3OH एल्किल अल्कोहल बन जाएगा। सीधी सी बात कहूँ मैं, एक एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना, ये ऑक्सीकरण माना जाएगा, क्योंकि इसमें जब एल्डिहाइड से ये बना तो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ये ऑक्सीकरण मानेंगे। अरे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना ऑक्सीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनना भी ऑक्सीकरण। और दूसरा, इससे हाइड्रोजन जुड़े दो, तो इसका हुआ है अपचयन। तो ये एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें एक एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा और एक एल्डिहाइड अपचयित होकर के H। इसको सिंपल तरह से समझ लेते हैं, इसमें से ऐसे समझ लो ONA आया, ये H टूट गया, हट गया, है ना। एल्डिहाइड देते हैं ये अभिक्रिया, तो एल्डिहाइड में H होगा ही, वो H हट गया, उसके स्थान पर क्या जुड़ गया, ONA, तो ये बन जाएगा HC≡ONA, H हट करके जुड़ गया। तो एक H तो ये और एक H ये, दो H बचे ना भाई, H हट करके ONA जुड़ गया, तो एक H ये दो H जुड़े, दोनों H इससे जुड़ जाएंगे, तो इसका हो जाएगा अपचयन। एक H ऊपर जुड़ेगा, एक H नीचे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, ऊपर H जुड़ा तो CH3 और OH, तो ये तो बन गया, तुम खुद देख सकते हो, मेथिल अल्कोहल। और ये बना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, HCOOH फार्मिक अम्ल है, तो इसको बोलेंगे सोडियम फार्मेट। तो आप समझ लो ये कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वे एल्डिहाइड इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व एल्किल अल्कोहल बनता है। एक का ऑक्सीकरण, मतलब एक से तो आप H हटा करके ONA जोड़ दो और एक से दो H जोड़ दो, ये अभिक्रिया हो जाएगी, इस तरह से होगी। क्लियर। अच्छा, कई बार क्या होता है दोस्तों, मेरी बातों को ढंग से सुनो, कई बार ये दोनों भिन्न भिन्न दे देता है, कई बार ऐसा करता है कि एल्डिहाइड जो देता है वो कैसा होता है, भिन्न। मतलब यदि कैनिजारो अभिक्रिया में दोनों एल्डिहाइड भिन्न हों, है, तो जिस एल्डिहाइड में त्रिविम बाधा कम होगी उसका तो होगा ऑक्सीकरण, मतलब वो तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, और जिसमें त्रिविम बाधा कम होगी
उसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसमें त्रिविम बाधा अधिक होगी उसका अपचयन होगा, मतलब वो एल्किल अल्कोहल बनाएगा। मेरी बात को एक बार लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। यदि केनिजारो अभिक्रिया में बात को समझना, दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हैं, तो जिस एल्डिहाइड में त्रिविम बाधा कम होती है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना, बनाता है, तथा दूसरा एल्डिहाइड, कई बार ऐसी केनिजारो भी आ जाती है कि दोनों भिन्न भिन्न हों, तो दूसरा एल्डिहाइड जो है वो एल्किल अल्कोहल बनाता है। मेरी बात को ढंग से समझ लो। जैसे मान लो एक तो दिया मैंने ये वही फार्मेल्डिहाइड, और दूसरा दे दिया ये बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड पे बेंजीन रिंग होती है, और ये पहले देखो ये दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं क्या जिनमें अल्फा एच नहीं है? हाँ, दोनों ऐसे। इसमें तो अल्फा एच है नहीं। इसमें देखो ये क्रियात्मक समूह, ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा कार्बन से जुड़ा एच अल्फा एच कहलाता है, पर ये कार्बन 4 बंध बना रहा है। तो चारों बंध किससे जुड़ रहे हैं? एक 2 बंध इस कार्बन से, एक बंध इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। तो इस कार्बन पर अल्फा एच है ही नहीं। तो ये दोनों ही ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा एच नहीं है। ये फार्मेल्डिहाइड, ये बेंजिल्डिहाइड है। अच्छा, इसमें त्रिविम बाधा कम है, इस कार्बन के आसपास 2 एच है, इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है। तो जब हम अभिक्रिया इसकी सांद्र NaOH से कराएंगे तो पहले होगी नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले NaOH एक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? जिस पर त्रिविम बाधा कम होगी। सीधी सी बात है। तुमने पढ़ा होगा कि नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए वे एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं जिनमें त्रिविम बाधा कम होती है। मैंने पढ़ाया था जब पहली नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाई थी नंबर 1, तो उस समय मैंने कहा था नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड व कीटोनों की क्रियाशीलता बताई थी। तो मैंने कहा था जिसमें त्रिविम बाधा कम होती है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो ये नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए दोस्तों अधिक क्रियाशील है। तो इस पर NaOH अटैक करेंगे, पहले OH- फिर Na+, तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो मैं यही तो कह रहा हूं जिसमें त्रिविम बाधा कम होती है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा। फिर इससे 2H निकलेंगे, H2 निकलेगा, वो इसका अपचयन करेंगे, हैं? तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। मतलब इसमें से H हट करके ONA जुड़ेगा। डायरेक्ट समझ लो, H हट करके ONA जुड़ गया। अब 2H आए, एक तो ये हटा जो और एक ये दोनों H इसका अपचयन कर देंगे। मतलब इस बंध को तोड़ेंगे, एक H ऊपर और एक H नीचे। तो इससे क्या बन जाएगा? ढंग से देखो, प्लस ये बेंजीन रिंग, एक H ऊपर जुड़ा तो CH2 और एक H नीचे जुड़ा तो OH। तो ये बन जाएगा, ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। सामान्य नाम लिख रहा हूँ, ये बेंजिल है, बेंजिल है, ये बेंजिल अल्कोहल। और ये बन गया वही सोडियम फार्मेट। मतलब जिसमें त्रिविम बाधा कम है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, और जिसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है वो एल्किल अल्कोहल बनाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिजारो। सही है, समझ में आई? नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी नोट करें।
क्लियर, लिख लिया। अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे टिसेन को, फोर्थ। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ रिएक्शन टिसेन को। टिसेन को अभिक्रिया। सुनो पहले मेरी बात, ये अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा एच हो चाहे नहीं हो। तो पहली बात तो ये लिखता हूं, कीटोन नहीं देते हैं ये अभिक्रिया भी, कैनिजारो अभिक्रिया भी कीटोन नहीं देते हैं, एल्डिहाइड और टिसेन को भी कीटोन नहीं देते हैं। क्लियर। कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता, टिसेन को अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड देते हैं। तो ये अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड देते हैं, सभी का मतलब चाहे कोई सा भी एल्डिहाइड हो, अल्फा एच हो चाहे नहीं हो। ठीक है, आगे सुनो। इस अभिक्रिया में पहले समझो बात को, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड है, जो ये एल्डिहाइड है, सोडियम एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, ये बताऊंगा क्या होता है। उपस्थिति में उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल व उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्किल अल्कोहल बनाते हैं। देखो ये अभिक्रिया भी तो कुछ कैनिजारो से मैच कर रही है। कैनिजारो अभिक्रिया में उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व एल्किल अल्कोहल बनता है, और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ना बन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्किल अल्कोहल बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया भी एल्डिहाइड देते हैं, ये भी एल्डिहाइड देते हैं, टिसेन को भी, तो थोड़ा सा अंतर है। कैनिजारो अभिक्रिया सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है, ये एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तुलना करो, कैनिजारो अभिक्रिया केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता है, ये सभी देते हैं टिसेन को। क्लियर। तो इसको बात को पकड़ो कि होना क्या है, क्या हो रहा है। देखो अब इस अभिक्रिया को देते हैं, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। मैंने ये ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिल्डिहाइड। अब बताओ ये एल्डिहाइड क्या कैनिजारो अभिक्रिया देंगे? नहीं दे सकते। कैनिजारो अभिक्रिया केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता, इसमें अल्फा एच है। ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन, ये तीनों अल्फा एच। तो ये दोनों एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड जो हैं, ये एल्डिहाइड कैनिजारो नहीं देंगे पर टिसेन को दे सकते हैं, सभी एल्डिहाइड देते हैं। अच्छा, टिसेन को अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। ये हो गया एथिल और इससे O जुड़ गया तो ये बन गया एथोक्साइड, एल्यूमिनियम से ये तीन जुड़ेंगे, ये बन गया एल्यूमिनियम एथोक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया देंगे, होगा क्या? बिल्कुल सेम डिटो कैनिजारो की तरह। एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। एक का ऑक्सीकरण व दूसरे का क्या होगा? अपचयन। वहां पर क्या होता था कि इसको H हटा करके ONA जोड़ते थे, नहीं, यहाँ केवल उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ये O इसमें से ही आएगा, ये जुड़ गया, एक का ऑक्सीकरण ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। सही है। और दूसरे का अपचयन, इससे 2 H जुड़ेंगे, ये बन टूट करके एक H ऊपर और एक H नीचे। तो इससे क्या बन जाएगा? CH3, एक H ऊपर जुड़ा तो CH2OH। ये क्या है?
CH3 डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। तो सीधी सी बात है, एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। ऑक्सीकरण कैसे, इसमें O जोड़ दिया, और इसका कैसे अपचयन, इसमें H जोड़ दिए। बिल्कुल वही, मान लो दोनों अलग अलग होते तो जिसमें त्रिविम बाधा कम होती उसका ऑक्सीकरण करते, बिल्कुल वही कंसेप्ट। पर इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण नहीं बन रहा है, कहने जा रहा हूं में लवण बनता है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में भी तो क्रिया करेंगे। ये है एसिटिक अम्ल और ये एल्किल अल्कोहल। आपको पता होगा एसिटिक अम्ल और एल्किल अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं, इसलिए मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ एथिल अल्कोहल को। ये एथिल अल्कोहल था CH3 CH2OH, इसको उल्टा लिख देता हूँ। ये बताओ आपस में क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। एस्टरीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी है, ये आपस में क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसमें से किसका निष्कासन हो जाएगा, जल का। एल्किल अल्कोहल में से H और इसमें से OH, जल का निष्कासन हो जाएगा -H2O, उत्पाद बनेगा एस्टर। CH3 डबल बॉन्ड O H2 निकल गया, O CH2 CH3, ये एस्टर बना। इसका एस्टर का नाम क्या होगा, सामान्य नाम लिखते हैं, पहले O से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं एस्टर में, तो इसका नाम हो गया एथिल। फिर 2 कार्बन के लिए एसिड और पीछे लगेगा 8, ये है एथिल एसीटेट। तो उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्किल अल्कोहल बनाते हैं, जो इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, जो परस्पर क्रिया द्वारा, मतलब आपस में क्रिया द्वारा एस्टर बना लेते हैं। तो रिएक्शन यहाँ खत्म हुई, कह नहीं जाते सैन को एस्टर में गया। उत्पाद पहले ये दोनों बने, एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किल अल्कोहल बना, जो जल का निष्कासन करके उत्पाद एस्टर बना लेंगे। तो टिसेनको अभिक्रिया में मेन उत्पाद जो बनेगा लास्ट में जा करके दोस्तों, वो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्लियर, नहीं आई समझ में, अरे आ गई। अच्छा, मान लो ऐसी ये अभिक्रिया की है ना, ये तो आपको लिखी दी। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। आपके मैंने दिया एक फार्मिक अम्ल, एक फार्मिल्डिहाइड और एक ये एसिटिल्डिहाइड, ये दोनों हैं। क्या करोगे आप, वही यहाँ लिख दिया मैंने, वही C2H5O का होल थ्राइस Al, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो आपको करना क्या है, नीचे लिखो, नीचे लिखता हूँ। एक का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन। इसमें त्रिविम बाधा कम है, इसका ऑक्सीकरण करो, वही काम है। ऑक्सीकरण उसका करो जिसमें त्रिविम बाधा कम है। तो इस बंद के बीच में ऑक्सीजन एंटर करा देते हैं, तो ये बन जाएगा फार्मिक अम्ल HC डबल बॉन्ड OH, और इसका अपचयन होगा, इससे 2 H जुड़ेंगे, ये बंद टूटकर एक H ऊपर और एक H नीचे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल बन गया और ये बन गया फार्मिक अम्ल। फिर ये आपस में से जल का क्या कर लेंगे, निष्कासन, H2 निकल जाएगा, -H2O, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, H2 निकल गया, O CH2 CH3, ये बना प्रोडक्ट। इसका नाम लिख सकते हैं, ये भी एक एस्टर है, पहले O से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं एथिल। फिर एक कार्बन है इधर, तो एक कार्बन के लिए फार्म और पीछे लगेगा 8, ये हो गया एथिल फार्मेट। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। क्लियर, तो ये रिएक्शन है फेमस, क्या नाम है इसका, टिसेनको। नोट करें, तो आज हमने 2 फेमस अभिक्रिया पढ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, एक कैनिजारो और एक हमने पढ़ी टिसेनको। टिसेनको में एस्टर बनता है, कैनिजारो में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व एल्किल अल्कोहल बनता है। फटाफट नोट करें वीडियो को पॉज करके। कर लिया।
अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे, ये हम एक बात और बता देता हूँ, उसको चलो लास्ट में बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो ये हम दोस्तों पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड व कीटोन कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, एक 2-3 वीडियो तो लग जाएंगी, खैर इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आ गए हम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये तो आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में C डबल बॉन्ड OH समूह होता है, ये है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है जो एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह तो जानते हो, मेथिल एथिल। एरिल समूह का मतलब बेंजीन वलय, सही है। तो मैंने पहली बात क्या बोली, कार्बोक्सिलिक अम्लों में एक एक बात को समझते चलो, पीछे लिख लेना। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कोष्टक में बना देता हूं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, होता है जो एल्किल या एरिल, एरिल का मतलब बेंजीन वाला है, ठीक है, जो एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। क्लियर। अच्छा, अगली बात, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एलिफेटिक। और वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह एरिल समूह से जुड़ा होता है, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे इनमें एरिल समूह है, बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय जो होती है ये एरोमेटिक समूह होता है, इसमें एरोमेटिक। तो मेरी बात को समझ लो, मैं डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, तो मैं सिंपल कह सकता हूं, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें डायरेक्ट लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है, कोमा क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और बे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें, नीचे वाली लाइन समझ गए होंगे मेरी बात है, तो हम कह सकते हैं वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें C डबल OH समूह एरिल समूह, एरिल समूह का मतलब समझ गए, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, कोमा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं।
क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। उच्च अनुभार वाले मतलब बड़े बड़े जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उन्हें बसीय अम्ल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब ये है तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH समूह एल्किल समूह से जुड़ रहा है। तो उच्च अनुभार वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाते हैं? बसीय अम्ल। तो कई बार कहते हैं ना बसीय अम्ल है ये, तो इसका मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मतलब COOH समूह एल्किल समूह से जुड़ रहा है, पर ये उच्च अणुभार वाला है, बड़ा है। तो एक बात और याद रखें, उच्च अणुभार वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाते हैं? बसीय अम्ल। बसीय अम्ल कहलाते हैं। अब एक काम करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे आपसे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया। अब इसके बाद आगे हम आपसे लिख लिया ना ये, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो।